आज 15 अगस्त का दिन है, 9 में आजादी का दिन है। इसमें आए हुए हमारे श्री बाहर के लोग और हमारे मेहमान हज़रात, तमाम उस्ताद और सभी बच्चे, मैं सबको इस बात की खुशी के लिए शुभकामनाएं देता हूं कि आज इस मौके पर तुमने इस मदरसे के अंदर इस काम को अंजाम देकर मदरसे की शान और रौनक को बढ़ाया है। इसके लिए मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम बुजुर्ग साथियों, ये हिंदुस्तान हमारा आज 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। इसके पहले हमारा मुल्क अंग्रेजों के कब्जे में था। 200 वर्ष तक अंग्रेजों ने इस मुल्क के ऊपर हुकूमत और अंग्रेजों के अत्याचार और जुल्म इतने ज्यादा थे कि हमारी सोच से बाहर। आज अगर वो डर सामने रखा जाए तो रोकते खड़े हो जाएंगे। इस मुल्क की आजादी के लिए महात्मा गांधी ने अपनी आदत में, महात्मा गांधी की अगुवाई में पूरे मुल्क ने उनका साथ दिया और शांति हुकूमतों की लड़ाई को लड़ी गई और 15 अगस्त 1947 को देश हमारा आजाद हुआ। इस आजादी के पहले इस मुल्क के अंदर 1857 में हथियारों से लड़ाई लड़ी गई। हथियारों की लड़ाई जो थी वो 1957 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर कोई जगह, कोई मुल्क, कोई जगह, कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी बाकी नहीं थी जहां पर हम आजादी की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। इस लड़ाई में महात्मा गांधी की अपने झांसी की रानी, उसका एक दुआ है, चमक उठी सन 57 में वो तलवार रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। शाह जफर साहब जो वक्त के बादशाह थे, उनकी आदत में कम से कम 15,000 फौज थी, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी थे। कम से कम 5,000 फौज हिंदू भाइयों की थी। वो सारी की सारी फौज इस मुल्क की आजादी के लिए लड़ी और आखिरी में शहीद हो गई। इसी तरीके से दक्कन के इलाके में टीपू सुल्तान, उन्होंने भी अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी और पूरे उधर दक्कन के इलाके को हिला के रख दिया। लेकिन आखिरी में अंग्रेजी फौजों के पास में हथियारों का जखीरा था और कुछ राजाओं ने उनका साथ नहीं दिया। पूरे मुल्क के जितने भी क्रांतिकारी लड़ने वाले थे, अगर वो राजा इनका साथ दे देते तो शायद 1857 में हमारा मुल्क आजाद हो जाता। अंग्रेजों का जब ये लड़ाई खत्म हुई और अंग्रेजों का पूरा नियंत्रण इस मुल्क के ऊपर हो गया, तो अंग्रेजों ने अपने रौब को जमाने के लिए बहुत खतरनाक तरीके से उसको पब्लिक के सामने पेश किया। एक अंग्रेजी अफसर ने एक छावनी के अंदर 3 तरफ से फौजें खड़ी कर दी, जिसमें 9,000 फौज और एक तरफ से 10 तोपें लाई गई और क्रांतिकारी को उसके ऊपर बांध दिया गया और बांध करके तोपों से उड़ा दिया गया। ये दर्ज 4 मरतबा दोहराया गया। इसी तरीके से पूरे मुल्क में हर छावनी पर उन्होंने यही काम शुरू किया। ये कार्यकाल उनका 1 साल तक चलता रहा। इसके अंदर हजारों क्रांतिकारियों को तोप में बांधकर और उड़ा दिया जाता और जुल्मों की हद खत्म कर दी। इतना जुल्म था कि जब दिल्ली के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हुआ, 6 महीने तक क्रांतिकारियों ने दिल्ली के ऊपर कब्जा नहीं होने दिया। 6 महीने के बाद जब दिल्ली के ऊपर कब्जा हुआ तो वहां पर इतना जुल्म कि जो जहां मिलता वहां उसको मार दिया जाता। औरतों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाना शुरू कर दी। कुओं की हालत ये हो गई कि डूबने के लिए कुओं में पानी नहीं रहा। ये जुल्म था
अत्याचार था। हर जगह हमारे मुल्क के अंदर अंग्रेजों ने बहुत अत्याचार किया, उसकी आंधी चलती रही। कम से कम 40,000 उलमा शहीद हुए। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में लिखा। ये 40,000 उलमा शहीद हुए और हजारों क्रांतिकारी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर के इस लड़ाई को लड़ी। इसके पहले जब 200 बरस तक हमको अगर एक बटन की भी जरूरत पड़ती थी तो हमको फॉरेन से आता था। कोई कारखाना नहीं, कोई पढ़ाई नहीं, सब अनाड़ी रखा गया, जाहिल रखा गया। यहाँ तक कि हमारी पोषण थी कि हमको पत्ते खा करके और जंगल के फल खा करके और मिट्टी खा करके वक्त पास करना पड़ा। इस लड़ाई के अंदर जो कुर्बानी हुई, उस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने हमको इस मुल्क के अंदर कामयाबी दी और 1947 के अंदर ये मुल्क आजाद हुआ। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस मुल्क की हिफाजत के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहें और एकता को कायम करें, इत्तेफाक को कायम करें। आज हमारा इत्तेफाक, एकता बनी रहेगी तो इंशाअल्लाह रहमान इस मुल्क की तरफ कोई देख नहीं सकता, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आपने। इत्तिफाक करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। देशवासियों से मेरा एक मरतबा फिर आग्रह है कि कहो जोर से 15 अगस्त, भारत, भारत।